अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंसेस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालने के बारे में सीखेंगे। शुरू करते हैं। हमारे सामने चंद एक फार्मूलाज लिखे हुए हैं और क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि इनमें जो एलिमेंट अंडरलाइन किया गया है उसकी हमने परसेंटेज मालूम करनी है। सबसे पहले हमें परसेंटेज मालूम करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। परसेंटेज of an element is equal to the mass of element। जिस एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास जो है वो हमें किसी क्वेश्चन के अंदर रफली दिया जा सकता है और इसके अलावा हमें किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बताया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं मास ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है उसका मास हम ले सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले अगर आप याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि है NH3 अमोनिया। इसको हम प्रॉपर तरीके से जब सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम डेटा लिखेंगे। हमारे पास जो कंपाउंड है वो NH3 है और इसके अंदर हमने नाइट्रोजन का मास मालूम कर लेना है। मास ऑफ नाइट्रोजन, आप देखें कि अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम पर मोल, जबकि अमोनिया का अपना मास कितना है, मास ऑफ NH3, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 14 मास है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मास होता है 1, जबकि हाइड्रोजन टोटल 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। तो 17 ग्राम पर मोल अमोनिया का टोटल मास है और उसमें 14 ग्राम पर मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला होता है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि वो फार्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखता है, ना ये कि रटा रटाया फार्मूला लिखा जाए। तो क्या तरीका होना चाहिए इसमें तरीका ये होना चाहिए कि हम यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, वो है मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया डिवाइड बाय मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 82.35%। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और वो हमारे पास है NH2CONH2। इसको प्रॉपरली बोलने के लिए NH2 ट्वाइस CO और ये यूरिया है। तो यूरिया को हल करते हैं उसी तरह से जिस तरीके से हमने अमोनिया को हल किया है। तो देखिएगा, पहले हम डेटा लिखेंगे। हमें कंपाउंड जो दिया गया है वो CONH2 ट्वाइस, दैट इज द यूरिया, और इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन CONH2 ट्वाइस। तो नोट करें इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। यहां मैंने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया है तो आप तब भी देख सकते हैं। ये 2 इसका किरदार क्या होता है, ये अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस 2 से पता लगेगा कि यहां अंदर 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं और हाइड्रोजन की तादाद 4 है। तो यहां पे ये क्लियरली नजर आ रहा है 1 2 नाइट्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। सो CONH2 ट्वाइस, इसके अंदर नाइट्रोजन की कितनी मिकदार है, 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 14 2 बार 28 ग्राम पर मोल इन केस ऑफ यूरिया। ये पर मोल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम
कंपाउंड के अंदर जो है इसको मालूम कर रहे हैं। तो कंपाउंड तो हमारे पास जब हम फार्मूला से निकालते हैं तो यूनिट उसका लिए हम जो यूज करेंगे वो ग्राम पर मोल ही यूज करेंगे। मास ऑफ यूरिया भी निकाल लें, मास ऑफ CONH2 ट्वाइस। तो नोट करें, शुरू करेंगे कार्बन से। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, नाइट्रोजन का मास होता है 14। कितने नाइट्रोजन हैं ये 2 अंदर जो मल्टीप्लाई करेगा तो ये बताएगा कि नाइट्रोजन 2 हैं। और हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन है कितने 2 बार 4। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपर्ली आप इसको लिखें, ना ये कि आप इसको शॉर्टकट करते हुए यूज करें और उसमें आप गलती करें। तो जो करें 28 जमा 4 इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो इस तरह हमने यूरिया का मास मालूम कर लिया और अब अगले स्टेप पे हम जाएंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आप देखें क्या आता है। सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया CONH2 twice is equal to mass of nitrogen in urea CONH2 twice divided by mass of urea CONH2 twice multiply by 100। तो आप इसको सॉल्यूशन निकालें तो देखिएगा ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें 46.67% इसकी परसेंटेज होगी किसकी, नाइट्रोजन की यूरिया में। पार्ट 3 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, पार्ट 4 को हल करते हैं। और पार्ट 4 में देखें हमने 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है, नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की भी। तो याद रखें कि जब हम एक से ज्यादा एलिमेंट की परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कतई भी इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। आपने इसी फॉर्मूला की मदद से एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है और इसी फॉर्मूला की मदद से आपने दूसरे एलिमेंट की भी परसेंटेज निकालनी होती है। शुरू करते हैं, हम डेटा लिखते हैं। पहले हमारे पास इस वक्त जो कंपाउंड है ये है NH4 थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट। इसमें हमने नाइट्रोजन की भी परसेंटेज मालूम करनी है, लिहाजा नाइट्रोजन का मास निकालें और उसके बाद जो है वो फास्फोरस का भी मास हमें निकालना पड़ेगा। NH4 थ्राइस PO4 इज इक्वल टू, आप देखें कि यहां कितने नाइट्रोजन हैं, जरा ब्रैकेट पे गौर करिएगा। ब्रैकेट पे के बाहर जो है वो 3 लिखा हुआ है और मैंने बताया कि ये जो थ्राइस ट्वाइस होते हैं, टेट्रा होते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर लिखे होते हैं ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो 3 है ये दरअसल यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 एक बार, 3 और 3 4 बार 12, यानी ये फॉर्मूला असल में N3H12PO4 इस तरह से है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आप देख सकते हैं कि 14 3 बार 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 42 ग्राम पर मोल। तो अमोनियम फॉस्फेट के 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन के 42 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से मास ऑफ फास्फोरस भी निकाल लें। मास ऑफ फास्फोरस इन NH4 थ्राइस PO4। तो ये क्या आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही है और फास्फोरस का मास होता है 31 ग्राम। तो ये आ जाएगा 31 ग्राम पर मोल। तो अमोनियम फॉस्फेट का भी मास चाहिए। मास ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4। तो नोट करें नाइट्रोजन का मास है 14 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 आ जाएगा, प्लस फास्फोरस का मास है 31 और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो इसको हल करें तो क्या आता है 42 प्लस 12 प्लस 31 प्लस
64। तो टोटल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 149 ग्राम पर मोल। तो अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन एक एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अब आपको बनाना आ चुका है। फॉर्मूला आप उसी तरह से लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फॉस्फेट इज इक्वल टू दी mass of nitrogen in ammonium phosphate divided by mass of the ammonium phosphate multiply by 100। यही तरीका आप फास्फोरस के लिए भी यूज करेंगे। तो अब देखिए जरा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, फॉर्मूला आप खुद लिखिएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4। तो नाइट्रोजन का मास कितना है 42 मोल, उसका जो कंपाउंड का मास है वो 149 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 23.48%। कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फास्फोरस की परसेंटेज निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4। तो फास्फोरस का मास है 31 और अमोनियम फॉस्फेट का मास है हमारे पास 149 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आ जाएगा 20.8%। कैलकुलेटर से इसको आप हल कर सकते हैं। फाइनली हम सॉल्व करेंगे अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4 ट्वाइस HPO4। तो शुरू करते हैं। कंपाउंड इस वक्त हमारे पास है NH4 ट्वाइस HPO4। इसमें हम पहले नाइट्रोजन की का मास मालूम कर लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन हैं आप देख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। इसी तरह आप इसमें फास्फोरस मालूम कर लें। मास ऑफ फास्फोरस कितना है, मास ऑफ फास्फोरस है 31 ग्राम पर मोल। एक ही फास्फोरस है तो उसको हल करने में कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फास्फोरस का मोलर मास जो है वो 31 होता है, सो 31 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का अपना मास कितना है, मास ऑफ NH4 ट्वाइस HPO4। तो इसमें जरा गौर करिएगा, ध्यान करिएगा। पहले इसको हल करें। ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये 2 जो है ये इस नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 नाइट्रोजन है, 2 एक बार 2, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हाइड्रोजन देखिए अलग अलग लिखे हुए, तो क्या हम इनका मास भी अलग अलग लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना, इकट्ठा करना है। टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 2 4 बार 8 हाइड्रोजन ये है, एक ये है, टोटल 9 हाइड्रोजन है। सो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 9 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 31 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको आप हल कर लें। 28 प्लस 9 प्लस 31 प्लस 64 इज इक्वल टू 132 ग्राम पर मोल। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी हमें याद हो चुका है, तरीकाकार क्या है वो भी पता लग चुका है। हम क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और वो है 28 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, वो है 132 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 21.21%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकालनी है इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन का मास है 31 और मोलर मास है अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का 132 मल्टीप्लाई बाय 100। जी यहां पे कुछ गलती हो चुकी है,
ये आएगा 28.18, ठीक है, और यहां पे आएगा 23.48। इसीलिए जरूरी है कि आप हर स्टेप पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, वरना आपने याद किया होता है वो बाज़ का गलत हो जाता है, तो पेपर में तो शायद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहले जो है याद कर लेना ठीक होता है, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने सीख लिया कि परसेंटेज जो है वो हम कैसे निकालते हैं। अब ये है कि परसेंटेज निकालने का यूज क्या होता है। परसेंटेज निकालने के कई यूज होते हैं, जिनमें से एक यूज जो है वो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करेंगे। अच्छा तो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हम कहते हैं कि ये वो फार्मूला है जिसमें किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के एटम के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में उस कंपाउंड का असल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने का अंदाज तकरीबन एक जैसा है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालनी है वो हम सीख चुके हैं। अब अगला स्टेप ये होता है कि हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने होते हैं, जिसको हम नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास जिसको आप मोलर मास कहते हैं, उससे जो है वो मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है। मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जब हम ये काम कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो वो जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम बाकी तमाम नंबर्स को और उस नंबर को भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एंड फाइनली हमारे पास एक रेशो बन जाती है। वो रेशो अगर सिंपल रेशो होगी तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, अदरवाइज हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा तो फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने क्या करना होता है, हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना होता है। मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करके हमने एक और सिंपल नंबर निकालना होता है, और वो जो सिंपल नंबर होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होकर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता है। तो अभी इस सारी बात को जो है प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये बात प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि ये कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में हमें बताया गया है। आप जानते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीज के तौर पर यूज होता है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन की परसेंटेज हमें बताई गई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बताई गई है। हम लिख लेते हैं डाटा के अंदर। हमारे पास परसेंटेज कार्बन है 38.7%। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, याद रखना। परसेंटेज मतलब होता है मास आउट ऑफ 100। मास आउट ऑफ 100 यानी हमारे पास एक चीज है जिसका मास 100 ग्राम है, और वो चीज जो है वो कई दूसरे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो हम जब किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज बता रहे होते हैं तो हम दरअसल ये बता रहे होते हैं कि इस चीज के इन 100 ग्राम के अंदर वो एलिमेंट कितने ग्राम प्रेजेंट है। तो दरअसल ये जो परसेंटेज होती है ये एक तरह से हमें उस एलिमेंट का मास बता रही होती है जो उस कंपाउंड के 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगली चीज हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 9.7%। तो क्या मतलब हुआ कि इथाइलिन ग्लाइकोल के 100 ग्राम में 9.7% क्या है? हाइड्रोजन है। सॉरी, 9.7 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाती है 51.6%। तो हमें मोलर मास दिया हुआ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मोलर मास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें रिक्वायर नहीं होता।
ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी जाती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने इसको समझ लेना है और इससे कंफ्यूज नहीं होना। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लेना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, उन्हीं स्टेप्स को हम रिवाइज करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होती है परसेंटेज। परसेंटेज अगर हमारे पास मौजूद है ठीक है, नहीं मौजूद तो हमें निकालनी आती है, हम वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, तो अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे, और किस किस के निकालने हैं, हमने हर एक के निकालने हैं। कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अब मैस कहां से लेंगे, तो परसेंटेज भी जो है वो एक मैस ही होता है, तो वहां से हम लेंगे तो 38.7 ओवर 12। ठीक है, एटॉमिक मैस कार्बन का 12 होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये आ जाएगा 9.7% डिवाइड बाय 1.008, और ऑक्सीजन के केस में 51.6 डिवाइड बाय 16। तो इसे आप हल कर लें, ये 3.225 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.62 और ये आ जाएगा 3.225। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, यूनिट इसका क्या होता है, ग्राम एटम भी होता है और इसको हम मोल भी कहते हैं। तो ये बच्चों देखें हमने निकाल दिए इनके नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है, ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है और यही सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके दरमियान रेशो बनाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम रेशो बनाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो, ऑक्सीजन कार्बन है 3.225 और हाइड्रोजन है 9.62 और ऑक्सीजन है 3.225। तो सबसे छोटी वैल्यू से जो है इसको आप डिवाइड करें। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1:3:1। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो अब हमारे पास देखिए ये सिंपल रेशो है, 1:3:1, ये सिंपल रेशो है। तो ये हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रही है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा CH3O। ठीक है, अगर कोई इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है, क्योंकि मोलर मास दिया हुआ है। सिंपली उसे क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकाले और वो आप देख सकते हैं 12 + 3 + 16, तो ये 31 आ जाएगा। ये क्या है, 62 है, 62 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 भी एक सिंपल नंबर है, तो 2 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H6O2। तो ये इथाइल ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम इससे निकाल सकते हैं। खैर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। सेरोटोनिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये मैसेजिंग के लिए, पैगाम रसानी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मोलर मास है 176 और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस तरतीब का ख्याल रखना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और देन ऑक्सीजन आता है। तो इस तरतीब का हम ख्याल रखेंगे। चलेंगे आगे, पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा नोट करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता लग जाए कि हमें क्या पता है और क्या हमने मालूम करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन है 68.7%, देन हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 6.86% और देन हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है और वो है 15.09%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है जी 9.08% और हमने मोलर मास हमें दिया हुआ है। मोलर मास हमारे पास है 176 ग्राम पर मोल और रिक्वायर हमसे वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो मुतवज्जह रहिएगा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। स्टेप्स को एक दफा फिर रिपीट कर लें। देखिए जब तक आपको प्रिंसिपल याद है और आप प्रिंसिपल को अप्लाई करना जानते हैं तब तक केमिस्ट्री और इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को
इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आप केमिस्ट्री छोड़ दें, फिर कोई फायदा नहीं है आपको इस चीज को करने का। सॉल्यूशन यानी इसको हल करते हैं, और उसमें हम चूंकि पहला स्टेप था परसेंटेज निकालना, वो गिवन है, तो अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे जिसमें हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के केस में मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास 5.725 इसका आंसर आ जाएगा मोल। इसी तरह से 6.86 डिवाइड बाय 1.008। नोट करें कि इस स्टेप के ऊपर हम हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6.80 मोल। इसी तरह से 19.09 डिवाइड बाय 14, तो ये आ जाएगा 1.08 मोल, और ये आगे चलता जाएगा 9.08 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 0.57 मोल। तो ये हमारे पास आगे, अब हम इनकी रेशो के अंदर इसको लिखेंगे। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, नाइट्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन है 5.725, हाइड्रोजन है 6.8, नाइट्रोजन है 1.08 और ऑक्सीजन है 0.57। नोट करें सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू से बच्चों आप सबको डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ये आप रेशियो बना लें, ये रेशियो बन गई। ये तो सिंपली कट हो जाएगा, बाकी के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, वो आप करें। इसमें आंसर आ जाएगा 10, इसमें आंसर आ जाएगा 12, इसमें आंसर आ जाएगा 2, और इसमें तो सिंपली 1 आना है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास सिंपल रेशियो आ चुकी है। सिंपल रेशियो ना आने का क्या मतलब है, लेट्स से कहीं पे 0.5 आ जाता है साथ, या 0.3 आ जाता है, या 0.6 आ जाता है, तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, फिर उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जैसे अगर 0.25 आ जाता है तो उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.5 आ जाता है तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.3 आ जाता है तो उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नोट करने की बात है कि अगर ये सिंपल रेशियो नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो अगर ये सिंपल रेशियो है तो फिर ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, फिर ये हमें मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं जब पा रही। तो ये असल में हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और वो क्या है, C10H12N2O। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम मास निकालते होते हैं। कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, नाइट्रोजन का मास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन का मास है 16। हल करेंगे 120 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 16, तो इसको आप देखें जरा, ये सिंपली आ जाता है 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम वो इंटीजर निकालेंगे जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, और उससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। वो इंटीजर क्या है, उसका नाम है n। तो n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये आ जाता है 176 डिवाइड बाय 176 इज इक्वल टू 1। नोट करें, मॉलिक्यूलर मास ये है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये है, तो ये आ जाता है हमारे पास 1। तो चूंकि ये 1 आ रहा है, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C10H12N2O। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। तो सेरोटोनिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों C10H12N2O। तो
इस तरह से हम परसेंटेज को यूज करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अल्लाह हाफिज।